में वो है वन नेशन वन इलेक्शन। ये अब अगले शीतकालीन सत्र में शायद ये आपके समक्ष आ जाएगा। देखिए, इसकी समिति की अध्यक्षता पूर्व भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने को मिलाकर समिति बनाई गई थी और इस पे पूरी तरह से काम हो चुका है। अब ये काम क्रियान्वयन पे आ जाएगा। देखिए, इसका इतिहास। भारत में जो पहले 4 आम चुनाव हुए थे 1951 से 52 में, 57 में, 62 में, 67 में, इन तीनों चुनावों में जो 4 चुनाव हुए थे उन चारों में लोकसभा और विधानसभा के लिए संयुक्त चुनाव हुए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, नए राज्यों के बनने से और नए राज्यों के पुनर्गठन के बाद ये प्रक्रिया धीरे धीरे बंद हो गई। 1968 से 69 में कुछ राज्यों की विधानसभा को भंग किया गया। इससे लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद हो गई। फिर क्या हुआ, 1971 में पहली बार आम चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव नहीं हुए। 1983 में चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा का चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। कब दिया? 1983 में। 1999 में विधि आयोग एक देश एक चुनाव का उल्लेख किया। 2018 में विधि आयोग द्वारा दोबारा एक देश एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन की बात की गई। 2014 में मोदी सरकार ने भी इस बात को तहे दिल से नागरिक के समक्ष रखा। कैसे होगा इसका क्रियान्वयन? ऐसा चुनाव 2 चरणों में होगा। लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक चरण में होंगे, दूसरे चरण में नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव होंगे। दोनों चुनाव 100 दिन के भीतर ही होंगे। लोकसभा विधानसभा के चुनाव की मतदाता सूची जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग लोकसभा और लोकसभा विधानसभा के चुनाव की जो होती है निर्वाचन सूची, उसको केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है। वहीं नगरीय निकाय और पंचायतों की जो सूचियां होती है मतदाता सूची, उसको राज्य निर्वाचन आयोग जारी करता है। ये दोनों सूचियां एक ही मद में तैयार की जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात, लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव पर भी विचार किया जाएगा। सभी चुनावों के लिए एक समान मतदाता सूची तैयार होगी, जैसे कि 2 तरह की थी केंद्रीय मतदाता सूची, राज्य दोनों हट के एक तरह की मतदाता सूची तैयार होगी। लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होते ही विधानसभा के कार्यों को भी समाप्त में आ जाएगा। पहले क्या था, लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी राज्यों की विधानसभा में चुनाव वहाँ के सत्ताधारी दलों के कार्यों का विरोध करना पड़ता था, जिससे केंद्र और राज्य में मनमुटाव होता था। इसके लाभ क्या हैं? लाभ है इसके बार बार चुनावी खर्चे नहीं होंगे, विकास कार्यों में रफ्तार पकड़ेगी, एग्जामिनेशन पर असर नहीं पड़ेगा, वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा और केंद्रीय राज्य के बीच कटुता नहीं होगी, क्योंकि दोनों चुनाव साथ ही हो जाएंगे। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सर्वप्रथम भारत के संविधान में 18 संशोधन की सिफारिश की गई है, जिनमें राज्य विधानसभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये केंद्र का विषय है। समान मतदाता सूची और समान मतदाता पहचान पत्र से जुड़े कुछ प्रस्तावित बदलाव होंगे, जिसमें आधे राज्यों द्वारा अनुमोदन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्रांतिकारी कदम होगा। अगर ये लागू हो जाता है तो हम लोगों के लिए, देश के लिए एक बहुत ही अच्छा निर्देश होगा और हम ये बार बार के चुनावी झंझट से बच जाएंगे और सब चुनाव एक साथ हो जाएंगे।
थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ कमियां हो तो मैसेज के द्वारा उसको आप बता सकते हैं, मैं उनको दूर कर लूँगी।